Personal account. In business, when transaction are made on credit, the counterparty मतलब opposite party is a person. जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे हुआ हो और कोई जो ऑपोजिट पार्टी है वो कोई पर्सन हो, तो दिस ट्रांजैक्शन दिस पर्सन में बी नेचुरल और पर्सन और आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. सच ट्रांजैक्शंस आर इंक्लूडेड इन पर्सनल अकाउंट. मतलब जो पर्सन हो, जो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मतलब कोई इंस्टीट्यूशन का, ऑर्गेनाइजेशन का नेम और कोई भी पर्सन का स्पेसिफिक नेम, वो सारे ट्रांजैक्शंस पर्सनल अकाउंट में आएंगे. तो अगर कोई भी पर्सन का नाम या ऐसा कुछ हो या कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, तो हमें उसे कैसे रिकॉर्ड करना है? तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. मतलब क्या डेबिट करना है? जो हम कुछ रिसीव कर रहा है उसे डेबिट करना है. और क्या क्रेडिट करना है? कोई भी गिवर को, कौन दे रहा है, उसे क्रेडिट करना है. दिस इज पर्सनल अकाउंट. इसके बाद रियल अकाउंट. अंडर रियल अकाउंट टू टाइप ऑफ अकाउंट अराइजेस, गुड्स अकाउंट और एसेट अकाउंट. प्रोडक्ट्स विच आर डेल्ट विथ बाय द बिजनेस वुमन आर ट्रीटेड एज गुड्स, वेयर as any tangible or intangible things which have monetary value and business hold ownership are known as assets. इसके बाद मतलब वो तो हमें पता ही है कि गुड्स क्या है और एसेट्स क्या है. तो रियल अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन गुड्स और एसेट्स के रिलेटेड हो वो रियल अकाउंट में आएंगे. तो रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. मतलब ऐसी चीज़ों को डेबिट करो जो बिजनेस के अंदर आ रही है और ऐसी चीज़ों को क्रेडिट करो जो बिजनेस के बाहर जा रही है. देन नॉमिनल अकाउंट. दिस अकाउंट ऑफ बिजनेस परफॉर्म देयर ऑपरेशंस थ्रू आउट द ईयर. इट इज़ कॉल्ड एन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. इसके अंदर हम बिजनेस की इनकम्स और सारे बिजनेस के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे. तो जो भी सारे एक्सपेंसेस और लॉस है वो डेबिट हो गए और जितने भी इनकम और गेन है वो सारे क्रेडिट हो गए. हाँ, ये 3 रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. ये तीनों रट लो, कुछ भी हो जाए.